हाय एवरीवन, अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं, 6 सेमेस्टर में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का है। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन पेपर है ई कॉमर्स का, अगर आपके पास ई कॉमर्स सब्जेक्ट है तो। ठीक है, 65 नंबर का पेपर होता है आपका। इसमें आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। अब यूनिट फर्स्ट में आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, डिफाइन ई कॉमर्स। मैं बाद में इसको जूम भी कर दूँगी। Contrast e-commerce with the traditional business system and explain the type of e-commerce with suitable examples। तो आपने ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम आपको और इसका टाइप क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ ये सारा आपको बताना है पेपर में। या अगर आपको नहीं आता, सेकंड आपके पास ऑप्शन है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जिसको ईडीआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डिफरेंशिएट बिटवीन traditional and EDI enabled system for document exchange, discuss the EDI message structure in brief। तो आपको जो भी डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन ट्रेडिशनल एंड EDI enabled system, ठीक है, और EDI मैसेज स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है आपके एग्ज़ाम में। फिर है यूनिट सेकंड में 2 क्वेश्चन एक अटैम्प्ट करना है। व्हाट इज़ वेबसाइट, वेबसाइट क्या होता है। व्हाट आर द स्टेप इन डेवलपिंग अ वेबसाइट, डिस्कस इन डिटेल, ऑल्सो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द वेब अथॉरिंग टूल्स। तो वेबसाइट क्या होता है आपको बताना है एक सिंपल लैंग्वेज में। फिर स्टेप्स क्या होते हैं एक वेबसाइट को डेवलप करने के, आपको डिटेल में डिस्कस करना है, यहाँ पे लिखा है। ऑल्सो आपको ब्रीफ नोट लिखना है वेब ऑथरिंग टूल्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, इसमें कहा है व्हाट डू मीन बाय वेब ट्रैफिक एनालाइज, व्हाट आर द वेरियस मीन ऑफ वेब ट्रैफिक एनालिसिस। तो वेब ट्रैफिक के बारे में आपने पढ़ा है तो आप भी ज़रूर बताइएगा। या फिर व्हाट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO क्या होता है, ये भी बहुत फेमस है, तो ये भी आपको बताना है। फिर है यूनिट थर्ड में 2 क्वेश्चन। पहला है डिस्कस द वेरियस ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स गिविंग द मेरिट्स एंड प्रॉब्लम ऑफ ईच इन डिटेल्स। तो जितने भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स होते हैं उनके एडवांटेज और उनके प्रॉब्लम्स यानी कि डिसएडवांटेजेस आपको डिटेल्स में बताना है। या फिर आपको डिस्कस करना है द इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट सिस्टम इन ब्रीफ। इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट सिस्टम को आपको ब्रीफ में डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। या फिर व्हाट इज़ इंटर बैंक क्लियरिंग सिस्टम, ये आपको अटैम्प्ट करना है। तो 6 क्वेश्चन में 2 पार्ट है, दोनों का दोनों अटैम्प्ट करें या फिर 5th क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, एक ही अटैम्प्ट करना है। फिर यूनिट आता है आपका फोर्थ, जिसमें है डिफाइन मोबाइल कॉमर्स क्या होता है। डिफाइन मोबाइल कॉमर्स, डिस्कस द मोबाइल कॉमर्स फ्रेमवर्क इन डिटेल। और मोबाइल कॉमर्स की आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर मोबाइल कॉमर्स का फ्रेमवर्क आपको डिटेल में लिखना है। या फिर आपको एलाबोरेट करना है इन डिटेल एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इन रिटेलिंग, बैंकिंग एंड ई गवर्नेंस। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ रहा है क्या एलाबोरेट करना है एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स कि ई कॉमर्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इन डिटेलिंग में, बैंकिंग में, ई गवर्नेंस में, ओके। फिर आता है कंपलसरी क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। 4 क्वेश्चन है, चारों के 4 अटैम्प्ट करने हैं। EDI स्टैंड्स फॉर क्या, आपको इसका डेफिनेशन देना है। एलिमेंट्स ऑफ वेब पेज के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। फिर है साइबर क्राइम्स क्या होता है। तो ये था बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, आप देख पाएंगे। आपको BCA के और भी क्वेश्चन देखने हैं, प्लेलिस्ट में जाए BCA की, आप ज़रूर देखिए 6 सेमेस्टर की। बाकी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। थैंक यू गाइस, बाय।